अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली खबर है। जैसा कि आपने टैग जो हमारा थंबनेल है देख लिया होगा। अभी माशाल्लाह हमें सोलर पैनल लगवाए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। इन 2 महीनों के अंदर पहले महीने का बिल में मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी। लास्ट बिल हमारा आया था क्योंकि उस वक्त हमारा ग्रीन मीटर नहीं लगा था और सोलर जो है ना प्लेट टोटली हमारी जो है ना वो घर में हम यूज़ कर रहे थे और बाकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी। तो लास्ट 27-28 को हमारा ग्रीन मीटर लगा है। मैंने उस दिन अपडेट भी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि ग्रीन मीटर लग गया है और अभी आ गया है पहला जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला फर्स्ट बिल हमारा जो है ना ग्रीन मीटर के साथ आ चुका है इस वक्त। और वो उसकी मैं आगे नेक्स्ट डिटेल आपके साथ शेयर भी करूंगा। आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी जो उसके हैं सिचुएशन। तो आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है हमें बहुत सारे लोगों ने डिसअपॉइंट किया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैटरीज लगाना जो है ना कोई मसले का हल नहीं है। आप बैटरीज पहले मैं आपके प्रोस एंड कॉन्स सारे इसके आपको बताता हूँ कि ग्रीन मीटर के जो है ना आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे लोगों ने जब अपने सोलर की वीडियो डाली तो कहा था ग्रीन मीटर ना लगवाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि बहुत डराया हमें लोगों ने कि आपने तो हमने पैसे पेमेंट कर दी थी, लगवाना ही था। तो मैंने कहा था जो होगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं बैटरीज पे जाता हूँ, बैटरीज में अगर 4 ट्यूबुलर बैटरीज लगवाता हूँ फॉर एग्जांपल, 4 ट्यूबुलर बैटरी की कॉस्ट मुझे 2.25 से 2.5 लाख रुपया पड़ रही थी। ठीक है, प्लस उसकी इंस्टॉलेशन और केबलिंग वगैरह मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया में उसकी इंस्टॉलेशन केबलिंग हर चीज यानी कि लग रही थी। मैंने सोचा कि 2.5 से 3 लाख रुपए की अगर मैं ट्यूबुलर बैटरी लगवाता हूँ और वो बैटरीज मेरी 2 सीजन निकालती हैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट उसकी पड़ गई। आप अंदाजा करें कि आप 3 लाख रुपए में 2 साल की आपकी बिजली, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर की हुई है और रिटर्न में 3 लाख रुपए की बैटरीज आपकी 2-3 साल बाद फारग हो जानी है। फिर आपने 3 लाख रुपया लगाना, तो फायदा क्या होगा सोलर लगाने का। तो मैंने जो इन्वर्टर लिया था वो हाइब्रिड ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर लिया था। मैंने यही सोच किया कि मैंने बैटरीज भी लगवानी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चलानी है। मैंने जो है ना ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सारा उसके ऊपर डिटेल में मेरी वीडियो पड़ी हुई है। अगर किसी बंदे को देखनी है कि इनमें क्या डिफरेंस है तो वो देख सकता है जाके, वहां पे मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ ये सारी चीजें। तो काफी सोचो विचार के बाद मैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला बंदा हूँ क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी थी, इंजीनियरिंग में मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब की है मैंने काफ़ी कोई 16-17 साल। और मेरा मोस्टली जो है ना रुपयों के साथ ही डीलिंग थी कि हमने कैलकुलेशन करके सारी प्लस माइनस करके जो है ना बैलेंस शीट दिखानी होती थी कि भाई क्या क्या चीज़ आपके फ़ायदे की, क्या क्या लॉस किया। तो मैंने बाकी इंसान खता का पुतला है, गलती भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो है ना या मैं कोई अकेले कुल हूँ, लेकिन ये है कि अपनी जो इंसान का जहां तक दिमाग सोचता है फिर वहां तक सोच के मैंने डिसीजंस लेने होते हैं हम लोगों ने। क्योंकि मेरे घर में मैं ही अपना यानी कि अपने घर का जो क्या कहते हैं उसको सरबराह होने की हैसियत से सारे डिसीजंस, कमाना भी मैंने ही होता है और उसके डिसीजंस भी मैंने ही करने होते हैं कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने काफी सोचो विचार के साथ जो है ना फैसला किया कि आई विल गो फॉर ग्रीन मीटर, वट एवर इट विल वर्क, आई विल गो फॉर ग्रीन मीटर। तो मैंने जो है ना ग्रीन मीटर अप्लाई किया, पेमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन मीटर 2 हफ्तों में लग गया मेरा। और उसके बाद जो है ना सिचुएशन ये हुई बनी कि माशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा था, यानी कि यूनिट्स अच्छे पैदा किए। 1-2 दफ़ा प्रॉब्लम्स आए जिस दिन ग्रीन मीटर लगवाया था, वो भी मैंने शेयर किया था कि ब्रेकर्स वगैरह जल गए थे तो वो चेंज करवाने पड़े ग्रीन मीटर। क्योंकि आपको पता है लोड लेता है, बहुत ज़्यादा लोड खींचता है। जब खींचता है तो ब्रेकर आपके जो डीसी के ब्रेकर हैं उनके ऊपर लोड पड़ता है और वो आपको 1000 वोल्ट के लगाने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था पहले, जब मैंने चेक करवाया अपने दूसरे टेक्नीशियन को, उसने कहा जी 1000 वोल्ट के लगेंगे, 500 वोल्ट वाले काम नहीं करेंगे इस पर। वो मैंने चेंज किए। तो ग्रीन मीटर लगने के बाद जो सिचुएशन थी वो यानी कि एट द एंड मैं बताऊंगा कि मेरी कंक्लूजन, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। लेकिन ग्रीन मीटर लग गया, उसके बाद फीडिंग स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेक करता रहा क्योंकि मुझे स्टार्ट में इसकी नाइट्रॉक्स जो इन्वर्टर है इसकी सेटिंग बड़ी क्रिटिकल है। अगर आप इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, पहले एक बंदे ने जिसने मेरा लगाया था उसने सेटिंग ऐसी की थी कि वो मैं समझ रहा था कि मेरा ग्रीन मीटर चल रहा है 2 दिन, मैंने यही समझता रहा हूँ कि ग्रीन मीटर मेरा जो है ना सोलर का सारा लोड जा रहा है ग्रीन मीटर को। लेकिन जब मैंने एट द एंड मीटर पे निगाह डाली तो सारा इंपोर्ट हो रहा था मेरा, यानी कि मेरा वापडा से ले रहा था। मेरा जो सोलर पैनल चल रहे सारे वेस्ट जा रहे थे और सारा कुछ वापडा से आ रहा था। फिर खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद सेटिंग की, उसकी सीटी कॉयल लगाई, मैंने खुद लगाई। सारी सीटी कॉयल लगाने की वीडियो भी पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि यानी कि वो सीटी कॉयल लगा के, ग्रीन मीटर लगा के सब स्मूथ हो गया। मैं चेक किया, मैंने डेली चेक करता रहा 1 हफ्ता कि मेरी वाकई एक्सपोर्ट हो रही है मेरी बिजली की नहीं हो रही। उसको चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट जो बिल है ना मेरा
आ चुका है। फर्स्ट बिल जो है ना मैं आपको शेयर भी करूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट बिल जो है कि कितने यूनिट्स चले, अगर मेरा ग्रीन मीटर ना लगा होता तो मुझे इस महीने की कितनी कॉस्ट पड़ती, सारी कैलकुलेशन आप भी देख सकेंगे। ग्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे लगा दूंगा अभी। तो सिचुएशन ये बनी कि मैं बहुत डरा हुआ था। यकीन करें, हमने पहले कुछ दिन तो हमने जो ना पीक आवर्स जो ना, मुझे आइडिया नहीं था पीक आवर्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल आवर्स क्या होते हैं, क्योंकि पता नहीं, हम तो जहाँ रहते रहे हैं पहले, यानी कि पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि कोई पीक आवर्स होते हैं। खैर हमें ग्रीन मीटर लगाने के बाद पता चला कि आप जो है ना पीक आवर्स में आपका ये होगा। तो हमने पहले तो कुछ अर्सा मंड के चलाया, फिर उसके बाद पीक आवर्स में हम बहुत डर गए कि भाई हमें बताया गया कि पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा रेट पड़ता है भी ऐसे ही। तो खैर उसकी कैलकुलेशन है एक पीक आवर्स की भी, वो कैसे काम करता है। खैर हमने पीक आवर्स में थोड़ा सा संभल के, यानी कि जो 5-6 घंटे के पीक आवर्स है उसको थोड़ा सा हमने कंट्रोल करके यूज़ करना शुरू किया कि हम 2 घंटे या 3 घंटे का रेस्ट दे के वो बाकी पूरा दिन चलता रहते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कि प्रॉब्लम। क्योंकि एक एसी जो है ना हमारा इस पूरे ड्यूरेशन में, अभी जो हमारा ग्रीन मीटर जो आपके साथ में शेयर करूंगा जो बिल आया है, उसके अंदर मैं बता दूं कि हमारी 622 लीटर की फ्रिज है, यानी कि साइड बाई साइड डोर वाली, जो दो बड़े यानी कि 6 फुट उसकी हाइट है, 6 फुट हाइट वाली साइड बाई साइड डोर्स वाली एक बड़ी फ्रिज है, वो पूरा दिन चलती रही। साथ 1.5 टन का DC इन्वर्टर हमारा एसी हायर का पर्ल सीरीज का, वो साथ चलता रहा हमारा ऑलमोस्ट 24 घंटे नहीं तो 20-22 घंटे चलता रहा है वो डेली। और उसके साथ जो है ना पंखे, फैंस, लाइट्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो तो साथ चलती हैं। लाल मोटर हमारी दिन में डेली जो है ना 1 से 1.5 घंटा हमारी लाल मोटर चलती है। मैनेज हमने सारा इसलिए इस तरह किया है, मैंने जैसे जिस तरह अपनी मोस्टली वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है ना लोड मैनेजमेंट सीखें। जैसे टाइम मैनेजमेंट होती है ऐसे लोड मैनेजमेंट आप सीखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। लोड मैनेजमेंट का मतलब ये कि अगर आपने AC ऑन किया हुआ कोई, उसके साथ आपने लाल पंप चलाना है तो उस वक्त चलाएं जब आपका AC स्टेबल हो चुका हो, मीन्स कि वो आपकी पीक जो लोड लेना है ना उसमें से निकल चुका हो, तो आप साथ में एक्स्ट्रा लोड डालें। यकदम अगर आप 2-3 चीज़ों का लोड डाल देंगे, आपके जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके लिए खतरनाक है वो, और आपकी चीज़ें जो है ना यकदम मैक्सिमम टॉर्क पे जाएंगी तो चीज़ें आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसलिए बेस्ट है लोड मैनेजमेंट आप सीखें। लोड मैनेजमेंट यही है कि आप फॉर एग्जांपल लाल पंप जो है ना आपका, जब पहला उसका जो टॉर्क है ना उसका, आप ये समझ लें कि वो कोई 5 गुना ज़्यादा टॉर्क लेता है, यानी कि वो 1200-1300 वाट का वो पंप है, लेकिन जब वो चलता है ना तो वो कोई 3000 वाट का पहला झटका लेता है 5 सेकंड के लिए जो लेता है। और उस टाइम पे अगर आपके 2 लोड और हैवी चल रहे हैं और आपका लोड इन्वर्टर का जो 6000 वाट का आपका इन्वर्टर लगा हो, आप 6000-6500 का झटका उसको लगा दें तो आपको पता क्या होगा उसके बाद। खैर वो एक लाल पंप वाला भी मेरा एक इशू बना था, उसकी भी मैंने वीडियो में बताया था कि वो आप क्या करें, वो भी वीडियो आप देखना चाहें। उस पर है कि नाइट्रॉक्स ने हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सोफिस्टिकेटेड पुर्जा है इसके अंदर। इसकी एफिशिएंसी मैंने मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे अभी 88% एफिशिएंसी मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि मैक्सिमम 88% एफिशिएंसी प्लेटों की इसने दी है। और कैनेडियन टॉपकॉन बाईफिशियल N टाइप जो प्लेट्स है मेरी 570 वाट की 12 प्लेट्स लगी हुई हैं, और नाइट्रॉक्स इन्वर्टर जो है ना 6 किलोवाट का वो लगा हुआ है साथ मेरा, ठीक है। तो ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये, यानी कि उसके अलावा इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर गर्मी में हमारे जो है ना मोस्टली वो यूज़ करते हैं हम, दिन के टाइम भी और रात को भी। चाय उसी पे, चाय मुझे बहुत पसंद है उसकी चाय जो है ना, उसके अंदर चाय जो बनती है बहुत ज़्यादा यानी कि यमी बनती है। आप उसकी जो क्रीम है ना उसको ये कैरमलाइज कर देता है दूध के अंदर। बाकी अगर आप गैस पे या कोयलों पे चलाएं ना, वो इसकी जो बलाई होती है उसको वो बर्तन के साथ जो है ना चिपक जाती है और उसके अंदर दूध की नहीं रहती है। लेकिन इंडक्शन वाले चूल्हे में आप चाय बना के देखें, उसके अंदर जो है ना वो कैरमलाइज कर देता है पूरी उसकी बलाई को। खैर इंडक्शन वाला चूल्हा भी हमारा चलता रहा है। उसके अलावा यानी कि आयरन जो है, इस्त्री जो है वो हमारे घर में 1 से 2 घंटे वो भी डेली चलती है ऑलमोस्ट। बाकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यानी कि इलेक्ट्रिक आपके जो हेयर स्ट्रेटनर हैं, ब्लोअर हैं, वो भी चलते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हमारे घर में यानी कि जो बिजली की है ना, जब से सोलर लगा हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुल के यूज़ करनी शुरू की हैं दिन के टाइम पे, क्योंकि हमारा 6000 जो वाट है ना किलोवाट, 5700 6.2 किलोवाट तक मेरे सिस्टम ने एफिशिएंसी दी, यानी कि 6250 वाट तक भी जो है ना एफिशिएंसी दी है उसने। यानी कि 7000 किलोवाट की, यानी कि 7000 वाट की प्लेट्स हैं हमारी। 12 प्लेट्स जो है ना तकरीबन 6850 वाट की हैं, लेकिन उसने 6250 वाट तक भी जो आउटपुट दी है प्लेटों ने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन के तक हम मोस्टली जो है ना लोड मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं कि जो आप चीज़ें जो हैवी लोड वाली चीज़ें हैं, मोस्टली जो हैवी वर्क है हमारे दिन का टाइम, यानी कि जो चीज़ें पंप चलाना है सारा कुछ हम जब तक हमारी सोलर पे चल रहा होता है मैक्सिमम आउटपुट लेके हम वहाँ पे चलाते हैं। रात के टाइम पे हमारी फ्रिज, AC और छोटे मोटे जो फैन हैं, ट्यूब्स हैं, वही चलती हैं। तो ये यानी कि इस तरीके से जस्ट मैं बताने का मकसद ये है कि
आप इसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो लोड मैनेजमेंट करें लाजमी। थोड़ा सा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सारी चीज़ें आपने चलानी है लेकिन थोड़ी सी मैनेज करके चलाएं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आउटपुट दे सकती हैं। तो अब आते हैं अब नेट मीटरिंग के ऊपर कि ग्रीन मीटर के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको सिंपल जो है ना टर्म्स आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो भी बिल आया ना, आज ही बिल आया, अभी ऑनलाइन आया, फिजिकली जो बिल है पेपर वाला अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक कर रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसके साथ साथ जो स्टेप है ना ग्रीन मीटर लगने के बाद, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने MCO अपडेट करना है। MCO जो है ना मीटर चेंज ओवर जो है ना वो आपने वापडा में जाके जो है ना चेंज करवाना है कि आपका लोड अपग्रेड हुआ है कि नहीं, लोड एक्सटेंड हो गया है कि नहीं, और आपका जो मीटर चेंज की जो उसके अंदर रिक्वेस्ट है ना वो उनके सिस्टम के अंदर आपकी जो ग्रिड है, ग्रिड का यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जैसे वापडा है उसके सिस्टम के अंदर जो है ना उसकी मीटर अपडेट हो जाए, फिर ही आपका मीटर जो है ना रीडिंग वगैरह वो अपडेट करके लगाते हैं, वरना वो सादा एक रीडिंग लगा के चले जाते हैं। ठीक, तो अभी मैं आपको फाइनल जो कैलकुलेशन है ना इसकी वो बताता हूँ कि हुआ क्या। 947 जो है ना यूनिट्स हमारे टोटल हमने एक्सपोर्ट किए हैं इस महीने के अंदर, और इसके साथ जो है ना हमारे 264 यूनिट्स जो है ना हमारे यानी कि ऑफ पीक यूनिट्स जो है ना यूज हुए हैं, यानी कि रात के टाइम जो हमने AC चलाया, जो चीज़ें चलाई हैं, 264 यूनिट्स जो है ना ऑफ पीक के यूज हुए हैं, और 81 यूनिट्स जो है ना मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, 81 यूनिट हमारे पीक टाइम के यूज हुए हैं, यानी कि 264 प्लस 81 कितने हो गए ये आपके 264 प्लस 81 ये 345 यूनिट्स जो है ना हमारे ये टोटल महीना का लोड था हमारा रात के टाइम का। ये दिन के टाइम पे जो भी हमारा AC चला, जो भी हमारा दूसरा लोड चला है वो ऑलमोस्ट इससे डबल नहीं तो 2.5 टाइम नहीं तो डबल तो है, यानी कि टोटल यूनिट हमारे अगर आप बताएं लगाएंगे ऐसे एक दिन के टाइम कितने यूज हुए हैं। दिन के टाइम हमने बहुत ज़्यादा लोड चलाया, रात को सिर्फ हमारा AC, फ्रिज और 1-2 लाइटें और पंखे चलते थे, बाकी पूरे का पूरा लोड हमारा दिन के टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा लोड सारा, यानी कि लाल पंप हमारा रात को बहुत कम चलाते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे हम उसको टैंक फुल हो जाता है हमारा, वो सुबह तक चल जाता है, और बाकी इस्त्री इंडक्शन कुकर सब कुछ हमारा तकरीबन जो है ना वो दिन के टाइम मोस्टली यूज़ करते हैं। रात को सिर्फ चाय बनती है एक इंडक्शन कुकर वगैरह पे, वो भी वो बन जाती है। ठीक है, बाकी मेजर लोड हमारा दिन के टाइम अगर लगाएं तो हमारे डबल भी यूनिट लगाएं 345 मल्टीप्लाई बाई 2 690 यूनिट बनते हैं, मिनिमम 690 यूनिट हमने जो है ना महीने के, अगर हमारा 1 मीटर लगा होता और 690 700 यूनिट अगर हम एक महीने के यूज़ करते, आप बिलीव करें इस वक्त जो यूनिट्स की सिचुएशन चल रही है ना उसके हिसाब से 700 यूनिट का बिल जो है ना मिनिमम बिल भी हमारा जो यानी कि 30 से 40,000 की रेंज में आना था मिनिमम बिल, विदाउट टैक्स मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी 3 फेज मीटर का बिल आपको पता है वो तो फिक्स होता है, 3 फेज मीटर का बिल इससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 700 यूनिट मिनिमम हमारे एक दिन के अंदर जो इस वक्त हमने जो कंजप्शन की है हमारी पूरे महीने की ऑलमोस्ट 700-750 यूनिट की, क्योंकि हमारे पहले 2 मीटर लगे हुए थे। पहले हमारा लोड ऐसे ही था कि दोनों मीटरों पे हम यूज़ करके 300-350 यूनिट, एक मीटर पे 300-350 इस तरह करके हम मैनेज करते थे दोनों मीटरों के ऊपर, जो कि अब हमारा बिल जो है ना टोटल जो बिल हमारा 345 यूनिट्स हमारे इस महीने के अंदर जो बिल यानी कि उसके अंदर हमारे इम्पोर्ट हुए और 947 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और जो नेट इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, नेट यानी कि पीक टाइम का निकाल के और दूसरी चीज़ों की कैलकुलेशन करके जो इस वक्त हमें जो बिल है ना इस वक्त हमें आया कि हमारे जो है ना सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो गया और 11,374 जो है ना हमारा क्रेडिट है, मीन्स के वो नॉट टू बी पेड आया हुआ है कि वो हमारा वापडा की तरफ, वापडा हमारा मकरूज हो गया, यानी कि वापडा की तरफ हमारा 11,000 रुपीज़ हमारा बना पड़ा है। और ये जो है ना हर 3 महीने के बाद ये जो जितना भी हमारा बैलेंस वापडा की तरफ 600 प्लस यूनिट हमारे इस वक्त वापडा की तरफ ड्यू हैं, जो कि हम नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हैं, अगले महीने में यूज़ करते हैं, 3 महीनों के अंदर हमने यूज़ करने होते हैं मस्ट। ये तो ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब लोग हमारे घर के बड़े खुश हैं कि हमने इस महीने, आप बिलीव करेंगे कि हमने इतना यानी कि दुबई सऊदीया में भी AC और बाकी चीज़ें यूज़ नहीं की होंगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की होगी जितना हमने पाकिस्तान के अंदर किया। और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं ग्रीन मीटर के हवाले से, डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को, पता नहीं बाकी आने वाले वक्त में 1-2 हफ्तों में क्या होना है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप उस इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप गवर्नमेंट को फ्री में ऑलमोस्ट बिजली दे रहे हैं कि हमने ये पैसे हमें वापस नहीं मिलने, ना ही ये मिलते हैं। आप जितना भी क्रेडिट होता है ये सारा 3 महीनों के बाद अंदर अगर आपने यूज़ किया है तो ठीक है, वरना सारा के सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसकी कोई पेमेंट नहीं मिलनी है आपको। लेकिन ये 3 महीनों के अंदर हम ये इलेक्ट्रिसिटी, इतनी कॉस्ट की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वापडा की तरफ से लेके।
तो पीस ऑफ माइंड, यकीन करें कि मैं अगर 3 लाख रुपए की बैटरियां और सारा सिस्टम सारा लगवा के मुझे जो पीस ऑफ माइंड अभी यानी कि फील हो रहा है ना, ये 2-3 महीनों में अगले यानी कि और बेटर क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से ये ग्रीन मीटर बिहेव कर रहा है। लेकिन पहले महीने में बहुत मुझे खुशी हुई देखे कि पहले महीने डे यानी कि मंथ 1 से ही हमारा जो है ना इस वक्त जीरो बिल है। जब मैंने एक जीरो बिल वाली वीडियो डाली थी स्टार्ट में सोलर लगवाने के, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं आपका बिल आएगा क्योंकि पीक आवर्स में आपने इंपोर्ट करनी। पीक आवर्स में आप थोड़ा सा सब्र कर लें भाई, 24 घंटों में अगर आप 4-5 घंटे बिजली यानी कि एसी नहीं चलाएंगे कुछ भी नहीं होता। अगर एक कमरे में 16-18 घंटे एसी चला हो ना 25-26-27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, तो 4-5 घंटे तो ऐसे हंसी खुशी निकल जाते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका कमरा अच्छा है, इंसुलेटेड है साइडों से और प्रॉपरली कमरा आपका जो ना बंद रहता है, यानी कि ये ना हो कि खुला छोड़ दें आप। हमारा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है कि कमरा 3-4 घंटे तो कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। आप फैन चलाएं, साथ में फैन चला के उसी कूलिंग के अंदर 3-4 घंटे आराम से आप बैठ सकते हैं। और बाकी फ्रिज जो बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, जो आपके यानी कि स्मार्ट लोड हैं, जो लो लोड हैं वो तो चल रही हैं, वो तो कोई नहीं, आप रोकने का कुछ भी नहीं कह रहा है। हैवी लोड की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, एक एसी की बात कर रहा हूँ। तो ये तरीका है आपका, यानी कि आप इस तरीके से सेविंग कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा मुझे, यानी कि अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं हुआ। और उम्मीद है कि ये एक एनकरेजमेंट की वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोगों को डीमोटिवेट करते हैं कि ग्रीन मीटर पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई आप ठीक है, मैंने ये नहीं कहता कि आपको 15 किलोवाट का या 25 किलोवाट का लगा के आप बेचना शुरू कर दें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से 5 किलोवाट 6 किलोवाट हमारे जैसी 4-5 बंदों की फैमिली के लिए बहुत काफ़ी है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं अपनी। बाकी ये है कि आप लग्जरी में बहुत ज़्यादा कहें कि आपने सारा दिन सब कोशिश चला के रखना है, तो भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ, ना ही हम उस लेवल के लोग हैं कि हमने हर चीज़ हर वक्त चला के रखनी है। एक मिडिल क्लास फैमिली की जितनी ज़रूरियात है उतनी उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक इकनॉमिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर ग्रीन मीटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, सोलर पैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पूरी करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई फिर मुझे प्रॉब्लम होगा, वो भी छोटी मोटी लोड शेडिंग के लिए। जैसे मैं बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी होम एज का एक 1.2 किलोवाट का सोलर पावर्ड ही एक और यूपीएस है, जिसके साथ मैंने एक 23 प्लेट की बैटरी लगाई हुई है जो कि बैकअप के लिए मुझे काफ़ी है। तो बाकी 2-3-4 घंटों के लिए लाइट जाती है तो फैन दो फैन, 4 घंटों के लिए 2 फैन और 3-4 लाइटें आराम से और सुकून से चला देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप कि इनकरेजिंग होगी, मोटिवेशनल होगी, यानी कि लोगों जो डिस्करेज करने वाले, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहें। इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह। हमने अगर 13-14-15 लाख की इन्वेस्टमेंट करके ये पूरा सिस्टम लगाया और गवर्नमेंट को हम बिजली एज ए फ्री दे रहे हैं कि हमारी एक्सेस बिजली हम गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसी फैसिलिटेशन की मद में हमें जो अगर रात को हम जो बिजली लेते हैं और वो उतनी बिजली नहीं जितनी हम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो पीक आवर के रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो अगर आप यानी कि 3 यूनिट देते हैं, मेरे ख्याल में 3 या 4 यूनिट देते हैं तो ही 1 यूनिट आपको वापस मिलता है। कुछ तरह की कैलकुलेशन है, बाकी वो एग्जैक्ट 3 महीने के बाद फुल कैलकुलेशन आएंगी तो वो फुल पिक्चर भी हमारे जहन में आएगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आई होप ये थी आज की वीडियो। आज आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी, इनकरेजिंग है। ग्रीन मीटर लाजमी लगवाएं अगर कोई आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सरमाया है तो बजाय इसके कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, लाल पंप सबसे बड़ा हेडेक है। लाल पंप जिन घरों के अंदर जो लोग बिजली का ज़्यादा बिल नहीं दे सकते, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाल पंप को मैनेज करके चलाएं। मैंने ऐसे घर देखे हैं जिन घरों का बिल 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आया हुआ और उसमें मेजर लाल पंप का है कि उन्होंने 1 गिलास पानी का भी भरना है तो वो लाल पंप को चलाएंगे, चला के पानी का गिलास भरेंगे, या किसी ने मुंह हाथ भी धोना है तो 1 मिनट के लिए भी लाल पंप चलाएंगे। आपको पता नहीं है कि लाल पंप जो है ना, जब उसका टॉर्क जो है ना वो आपको कितना ज़्यादा टॉर्क, वो 15 सेकंड के अंदर ही आपके पता नहीं 1 यूनिट आपका गिरा देता है और पता भी नहीं चलता आपको। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।